एक पल के लिए सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अचानक पूरी दुनिया से आपका कनेक्शन कट चुका है। न कोई मैसेज, न कोई खबर, न किसी की आवाज। ईरान में लाखों लोगों के लिए ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। सवाल ये उठता है कि जब किसी की आवाज को दबा दिया जाता है तो होता क्या है। ईरान के मामले में इसका जवाब था एक डिजिटल ब्लैकआउट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पूरे देश का बाहरी दुनिया से संपर्क ही खत्म कर दिया गया। ये कहानी विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुई, लेकिन बहुत जल्द ये एक बहुत बड़े मुद्दे में बदल गई। ये सिर्फ इंटरनेट के तारों का कटना नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा मामला था। तो इंटरनेट बंद करने की नौबत आई क्यों? इस शटडाउन के पीछे की वजह जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर लोग सड़कों पर उतरे ही क्यों थे। ये सब शुरू हुआ 28 दिसंबर 2025 को। लोगों का सब्र समझिए टूट चुका था। बढ़ती महंगाई, गिरती करेंसी और बेरोजगारी ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि कैसे ये प्रदर्शन, जो सिर्फ आर्थिक परेशानियों से शुरू हुए थे, वो धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गए। लोग अब सिर्फ सस्ती रोटी नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव और राजनैतिक आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि सरकार ने इसका जवाब कैसे दिया। उन्होंने एक स्विच दबाकर, समझिए, पूरे देश को ही डिजिटल दुनिया से काट दिया। सरकार ने तो कहा कि ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी था, पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसे डिजिटल ब्लैकआउट का नाम दिया, मतलब जानकारी को कंट्रोल करने और सच को दबाने का एक बहुत ताकतवर हथियार। और देखिए, ये कोई मामूली इंटरनेट की दिक्कत नहीं थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी। एक एक करके पहले मोबाइल डेटा गया, फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट और आखिर में सोशल मीडिया। हर एक आवाज को खामोश कर दिया गया। पूरी आबादी दुनिया से अलग थलग पड़ गई। और इस बात की पुष्टि की नेटवर्क पर नजर रखने वाले ग्रुप नेटब्लॉक्स ने। उनके मुताबिक 8 जनवरी 2026 को ईरान दुनिया के इंटरनेट मैप से लगभग गायब ही हो गया था। तो जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर नहीं थीं, उस अंधेरे में जमीनी हकीकत क्या थी? लोगों पर इसका क्या असर हुआ? इस ब्लैकआउट ने एक ऐसा अंधेरा पैदा कर दिया जिसके पीछे क्या हो रहा था ये जानना लगभग नामुमकिन हो गया। लोग न एक दूसरे से बात कर पा रहे थे, न ही दुनिया को अपनी हालत बता पा रहे थे। और इसी अंधेरे के पर्दे के पीछे से सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई की बहुत ही परेशान करने वाली खबरें बाहर आने लगी। गिरफ्तारियों का आंकड़ा हजारों में बताया गया, पर असल में कितने थे ये शायद ही कोई ठीक ठीक जानता है, क्योंकि सब कुछ उस डिजिटल अंधेरे में छुपा हुआ था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये बात इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है कि ये खामोशी अपने आप में मानवाधिकारों पर एक बहुत बड़ा हमला है। लेकिन ईरान के अंदर की ये खामोशी दुनिया से ज्यादा देर छिप नहीं सकी। जल्द ही चारों तरफ से इसकी निंदा की आवाजें उठने लगीं। फ्रांस हो, यूरोपीय संघ हो या फिर संयुक्त राष्ट्र, सब ने आवाज उठाई। दुनिया भर से डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ने लगा और जवाबदेही की मांग तेज हो गई। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये मामला सिर्फ एक इंटरनेट बंद होने का नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। तो सवाल फिर वही है, क्या इसे सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह देखा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मानवाधिकार संकट है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेट बंद करने की बात नहीं है, ये जानकारी को कंट्रोल करने, सच को छिपाने और आम लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचने से रोकने की एक रणनीति है। ये लड़ाई असल में राजनीतिक आजादी और इंसान की बुनियादी गरिमा की लड़ाई है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब डिजिटल दुनिया में खामोशी छा जाती है तो फिर सच की आवाज कौन बनेगा?